अंबानी विस्फोटक केस से हम शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नया खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में। जिस फोन से इस साजिश की जिम्मेदारी ली गई थी, उस फोन को दिल्ली के तिहाड़ जेल से बरामद किया गया है। तिहाड़ में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से यह फोन बरामद हुआ है। हम आपको बता दें कि तहसीन पटना में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में धमाके का भी आरोपी है। और वहीं इसी केस से जुड़ी दूसरी खबर यह है, विस्फोटक वाली कार के मालिक मनसुख हीरेन की मौत को लेकर सवालों में घिरे अफसर सचिन वाजे का फैसिलिटी सेंटर में तबादला कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच में उनकी तैनाती थी, लेकिन जब उनके ऊपर यह आरोप लगा कि इस मृत्यु में, इस मौत में उनका हाथ हो सकता है, जो कार बरामद हुई थी अंबानी के घर के बाहर से, उसके बाद से ही सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया था। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वाजे के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सचिन वाजे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये तीन तस्वीरें आपके सामने जिलेटिन स्टिक्स एक कार से बरामद हुई थी, जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर पाई गई थी। और जिस फोन से इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली गई, वो फोन तिहाड़ जेल में बरामद हुआ, इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी के पास से। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वरुण जैन और मृत्युंजय, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हम कहते ही हैं एबीपी रिपोर्टर में, तमाम मेरे रिपोर्टर्स इस समय मौजूद हैं फील्ड में। वरुण, सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, ये जो फोन है वो तिहाड़ जेल से बरामद हुआ है, तो तिहाड़ जेल के अधिकारियों से सवाल तो जरूर खड़ा होगा कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। देखिए, बिल्कुल सवाल लाजमी है, क्योंकि देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल मानी जाती है। उस तिहाड़ जेल के अंदर इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बंद है, जो कि एक स्पेशल सेल के अंदर बंद है, जिसके ऊपर लगातार नजर रखी जाती है। और उस इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से मोबाइल बरामद होना, ये भी अपने आप में चिंता का सबब है। और अब फिलहाल जो स्पेशल सेल की टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दो मोबाइल है जो कि एक्टिव बताए जा रहे थे, एक बरामद हो गया, अभी दूसरे मोबाइल की भी तलाश की जा रही है। क्योंकि जब इस बात की जानकारी मिली थी कि जिस टेलीग्राम चैनल के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी एंटीनिया के पास, जो जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, वो टेलीग्राम चैनल जो है वो तिहाड़ जेल से एक्टिव हुआ था। तो सूत्र बताते हैं कि 2 मोबाइल वहां पर एक्टिव पाए गए थे, जिनमें से एक की बरामदगी हो गई है, अभी दूसरा भी बरामद करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के जो तार है वो अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जिलेटिन की छड़ें मिलने का जो मामला था, आकर अब दिल्ली की तिहाड़ जेल से कनेक्ट हो गया, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी उससे आकर जुड़ गए। तो अब जो जांच है बहुत तेजी से बढ़ रही है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल ठीक है वरुण, आप बने रहिए मेरे साथ। मृत्युंजय का मैं रुख करूंगी, मृत्युंजय मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जो कार का मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी मौत के मामले में मुंबई पुलिस का एक अधिकारी सवालों के घेरे में है। हालांकि उसकी जो पोस्टिंग है सचिन वाजे की, वो फैसिलिटी सेंटर में कर दी गई है, लेकिन इस तरीके के मामलों में ज्यादातर कुछ और तरीके का रुख होता है। तो फिर सचिन वाजे के साथ मुंबई पुलिस का इतना नरम रवैया क्यों है? देखिए, जब ये विधानसभा सत्र हुआ था उसी में गृह मंत्री ने, अनिल देशमुख ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि जांच के घेरे में सचिन वाजे की भूमिका है और इसीलिए उनका ट्रांसफर किया जाएगा। और आपको बता दें, बीती रात गृह मंत्रालय से पत्र मुंबई पुलिस मुख्यालय में आया और मुंबई पुलिस मुख्यालय से उन्हें सूचना दी गई कि आपका ट्रांसफर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट क्राइम ब्रांच से सिटीजन फैसिलिटी सेंटर में कर दिया गया है, जो कि कंट्रोल रूम का एक हिस्सा होता है, जो मुंबई के नागरिकों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुल मिलाकर जो उनकी भूमिका है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में थी और इसीलिए उनका ट्रांसफर किया गया। इसमें मुख्यमंत्री खुद यह बात कह चुके हैं कि क्या वो लादेन है जिन पर ऐसी कार्रवाई की जाए। एक पुलिस कर्मचारी है और अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है कुछ भी, तो ऐसे पर कार्रवाई कैसे करें। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ही जब सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है तो ये विषय सामने आता है। पर निश्चित तौर पर उनको फिलहाल क्राइम ब्रांच यूनिट से हटा दिया गया है, जांच एटीएस कर रही है और एनआईए कर रही है। इसमें एक और बात है, जो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीग्राम का जो मैसेज है वो तो मानिए उस फोन से है, लेकिन क्या उसका संबंध वाकई में इस घटना से है जो जिलेटिन
रखे गए थे, कार रखी गई थी, क्या वाकई उसके पीछे भी इंडियन मुजाहिदीन है या उसके पीछे कहानी कुछ और है? और इस घटना को देखते हुए इंडियन मुजाहिदीन ने सिर्फ अपना फायदा देखते हुए, एक पब्लिसिटी के लिए या अवसर देखते हुए इसे टेलीग्राम का मैसेज फैलाकर अपना नाम कमाना चाहा हो, तो ये भी एक जांच का विषय है, जो कि जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो ये परतें भी खुलेंगी। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय। वरुण, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।